बौद्धिक दिवालियापन के शिकार हिंदू धर्म में पैदा हुए, लेकिन हिंदू धर्म के कलंक के रूप में काम कर रहे हैं कुछ लोग। अपने ही वंशधरों को, जिन ऋषिकाओं के हम संतान हैं, उन्हीं को कह रहे हैं हिंदू आतंकवाद, सनातन आतंकवाद। जब कोई प्रसंग आता है तो कहते हैं आतंकवाद का कोई धर्म और मजहब नहीं होता, लेकिन हिंदू को, हिंदुत्व को, सनातन को आतंकवाद से जो जोड़ करके मूलतः वो संविधान की भावना के भी खिलाफ काम कर रहे हैं, तो एक संवैधानिक पाप भी कर रहे हैं। उन सबको भगवान सद्बुद्धि दे, नहीं तो राजनीतिक रूप से उनका बहुत जल्दी ही मोक्ष हो जाएगा। बौद्धिक दिवालियापन के शिकार हिंदू धर्म में पैदा हुए, लेकिन हिंदू धर्म के कलंक के रूप में काम कर रहे हैं कुछ लोग कि जिस धर्म में, जिस संस्कृति में जिन पूर्वजों के वो वंशज कहलाते हैं, अपने ही वंशधरों को, जिन ऋषिकाओं के हम संतान हैं, उन्हीं को कह रहे हैं हिंदू आतंकवाद, सनातन आतंकवाद। और कहीं वोट मिल रहा है कि भगवा बोलेंगे तो वोट कट जाएगा, तो कहते हैं कि भगवा आतंकवाद नहीं, हिंदू सनातन आतंकवाद कहो। इस तरह से, और जब कोई प्रसंग आता है तो कहते हैं आतंकवाद का कोई धर्म और मजहब नहीं होता, लेकिन हिंदू को, हिंदुत्व को, सनातन को आतंकवाद से जो जोड़ करके एक बहुत बड़ा धार्मिक और सांस्कृतिक पाप कर रहे हैं, और मूलतः वो संविधान की भावना के भी खिलाफ काम कर रहे हैं, तो एक संवैधानिक पाप भी कर रहे हैं। उन सबको भगवान सद्बुद्धि दे, नहीं तो राजनीतिक रूप से उनका बहुत जल्दी ही मोक्ष हो जाएगा। ये ट्रंप डेड इकोनॉमी कहें भारत को, तो कोई राजनीतिक प्रतिशोध या राजनीतिक कूटनैतिक रूप से या उनकी व्यक्तिगत आकांक्षाएं या अहंकार हो सकता है, लेकिन भारत के किसी राजनेता को भारत की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी कहना, भारत की अर्थव्यवस्था, भारत का लोकतंत्र, भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता और भारत के जो राष्ट्रीय जो मुद्दे हैं या जो भारत की जो विदेश नीति है, कम से कम देश के दुश्मनों को, भारत विरोधी ताकतों को, भारत के राजनीतिक दलों को बल नहीं देना चाहिए, बल्कि राष्ट्रीय एकता को एक स्वर से उभारना चाहिए। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी लगातार सरकार पर हावी होते नजर आ रहे हैं। सरकार का बैर विरोध कर सकते हैं, प्रतिपक्ष का, विपक्ष का यही काम होता है कि वो जो है, जो भी उनको उचित लगता है उसका विरोध करें, लेकिन हमारी राष्ट्रीय एकता, अखंडता, संप्रभुता के मुद्दे पर, और जबकि एक नया वर्ल्ड ऑर्डर सेट हो रहा है, हो सकता है कल को डॉलर की बजाय पूरी दुनिया में भारत, चीन, रसिया, मिडिल ईस्ट और कुछ यूरोप के देश मिल गए, तो एक नई अर्थव्यवस्था, नई करेंसी और एक नया वर्ल्ड ऑर्डर हम तय कर सकते हैं। तो इसलिए ऐसे संदर्भों में बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए। वैश्विक नीति और विदेश नीति पर सब राजनीतिक दलों को एक होना चाहिए, और कोई भी ऐसा अभद्र बयान नहीं देना चाहिए जिससे कि भारत का अनादर होता हो। स्वामी, दिल्ली पुलिस के एक पत्र में बंगाल को बांग्लादेशी लिखा गया है, तो उस पर कांग्रेस ने निशाना साधा है। चलिए, और कुछ ठीक। स्वामी जी, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जिस तरह से बातें सामने आ रही है और लगातार सरकार से जवाब मांगा जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव देश के दुश्मनों का महाकाल है, और यह अभियान अभी चल ही रहा है। इस पर कोई प्रश्न उठना बनता ही नहीं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।